हेलो, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। पुनः आप सभी को हमारे इस ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में स्वागत और अभिनंदन है। आज भी मैं इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर के लेक्चर को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ पढ़ा था, उस चीज़ों को एक एक करके रिकैप करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक्स होने वाले हैं ग्रुप थ्योरी में वो सारी चीज़ों को हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। पुनः ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी में हमने आपसे कल डिस्कस किया था। ग्रुप थ्योरी में बच्चे हम लोग डिस्कस किए थे कि आप कोई भी nth रूट ऑफ यूनिटी ले लो, चाहे मैं बात कर रहा था स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी की, चाहे मैं बात किया था आपसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की एंड डॉट डॉट डॉट। मैं लास्ट में आपसे बातें करूंगा nth रूट ऑफ यूनिटी की। तो मैंने बात किया था nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये आपको पता है। और मैंने वो चीज दिखाया भी था कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कैसे होते हैं। इससे रिलेटेड मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उस चीज को आप बहुत अच्छे से बारीकी से देखें, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सी रिमार्क्स, रिमार्क्स लगाएंगे यहां पे। रिमार्क्स में क्या है? द सेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, ये क्या होता है? इसमें आपने देखा था 1 को -1 को। हम बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी मैंने आपसे कल के लेक्चर में डिस्कस किया है। ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फिर मैंने बात किया है आपसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में मैंने बात किया है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये भी हमारे पास है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। एंड ऐसे ही मैं बातें करूंगा आपसे डॉट 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 nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स। nth रूट ऑफ यूनिटी में मैंने आपसे कौन से इवेंट्स आए हुए थे उसको भी कलेक्ट करना। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब डॉट 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 और लास्ट टू द पावर ओमेगा टू द पावर n-1, ये nth रूट ऑफ यूनिटी में मैंने बात किया था। ये इससे संबंधित एक बहुत खास रिजल्ट है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। हियर यदि मैं इसमें मैं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का सम में आपसे बातें करूंगा, सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। यदि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का सम करूं मैं तो 1 प्लस -1, यदि मैं जोड़ दूं तो 1 -1 व्हाट इज, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करो, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये भी आप जाने, इसको सम करना है तो आप जोड़ेंगे इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों को आप जोड़ दीजिए। इसका भी आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है। सिमिलरली ऐसे आप चलेंगे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका सम में बातें कर रहा हूं, सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या है? 1 है प्लस -1 है प्लस आयोटा है और प्लस माइनस आयोटा है। इसको आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1 -1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, क्या है? 0। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का भी सम हमारे पास 0 है। ऐसे ही यदि मैं डॉट 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 करूं, सिमिलरली द सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी भी आपको याद रखना है। सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है? 0। मतलब किसी भी
यूनिटी का रूट निकाला जाए, चाहे कौन भी रूट, या स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, या फोर्थ निकालो, या डॉट 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 एनएफ निकालो, और सभी को एक ऐड करोगे, मतलब उसको आपको जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो उसका सम हमेशा और हमेशा क्या है, जीरो। ये तो मैंने सम की बातें की आपसे। मैं आपसे बातें कर रहा हूं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। इन सारे रूट्स का मैं प्रोडक्ट करने वाला हूं। स्क्वायर वाले का प्रोडक्ट करा लो, क्यूब वाले का प्रोडक्ट करा लो, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का क्यूब है प्रोडक्ट करा लो, ऐसे डॉट डॉट डॉट। आप इसका है ना, इसका जो है ना वो nth रूट ऑफ यूनिटी का आप इसको है प्रोडक्ट करा लो, देखो क्या आता है। पहले इसको आप कलेक्ट करिए, राइट दिस कंप्लीटेड। नो डाउट, मुझे पूरा विश्वास है आप पूरी तरीके से समझ रहे हैं इसको, ठीक है। यस, इरेज करता हूं इसको, ध्यान दें इस चीज का। मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा? हाँ, तो ये मैं बातें आपसे कर रहा हूं कि अब हम प्रोडक्ट में करने वाले हैं। सम तो जान गए कि सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज जीरो। किसी का यूनिटी का रूट्स निकालना है, उसका सम करें, जीरो मिलेगा। अब प्रोडक्ट की बातें करेंगे। नाउ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का करें, ऑफ स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट करें तो 1 और -1 का स्क्वायर करें, का प्रोडक्ट करें 1 into -1, आउटपुट क्या आने वाला है -1। या यूं कर सकते हैं आप, ऐसे इसको लिख सकते हैं -1 टू द पावर कितना, स्क्वायर को 2 बोल सकते हो, 2 - 1, तो -1 टू द पावर 2 - 1 ऑब्वियसली -1 आने वाला है। यदि मैं प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका आप प्रोडक्ट करा लें तो क्या मिलेगा, 1 into ओमेगा स्क्वायर, और प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, और 1 को मेंटेन कराना है, क्यूब की बात कर रहा हूं, तो -1 टू द पावर 3 - 1 लिख सकते हैं। 3 - 1 इक्वल 2, इवन, सो -1 टू द पावर इवन, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव। क्लियर? मैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसको आप प्रोडक्ट कराने क्या मिलेगा, 1 into -1 into आयोटा into माइनस आयोटा। व्हाट इज दिस, 1 से 1 में आप इसे से मल्टीप्लाई, -1 आयोटा से आयोटा में, आयोटा इसका माइनस माइनस प्लस, फिर आ जाएगा ऑटोमेटिक माइनस, ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं -1 टू द पावर, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो 4 - 1, और 4 - 1 इज व्हाट, 3, और 3 ओड -1 के पावर ओड, इसका मतलब पक्का -1 मिलने वाला। ऐसे ही सिमिलरली मैं ऐसे लिखूं डॉट 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 करके बच्चे, तो आपको क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, ऑब्वियसली मैं पैटर्न देख रहा हूं कि यदि मैं स्क्वायर लिया हूं तो -1 टू द पावर 2 - 1, या मैं क्यूब निकाल रहा हूं तो -1 टू द पावर 3 - 1, मतलब जितना ले रहा हूं उसका 3 - 1 हो रहा है। अब 4 लोगे तो 4 - 1 हो रहा है। आप यदि ऐसे ही डॉट डॉट पांचवा निकालोगे तो -1 टू द पावर 5 - 1 होगा, 6 लोगे तो -1 टू द पावर 6 - 1 हो रहा होगा, यदि मैं 7 तो -1 टू द पावर 7 - 1 होगा, लेकिन यही nth रूट ऑफ यूनिटी ले रहा हूं मैं, तो यदि उसका आएगा क्या, -1 टू द पावर n - 1। तो आज से ये रिमेंबर आपको करना है, प्रोडक्ट जो है हमेशा nth रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट, सभी सारे रूट का प्रोडक्ट जो होता है -1 टू द पावर n - 1, लेकिन सम जो होता है nth रूट ऑफ यूनिटी का सम हमेशा और हमेशा 0 होता है। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, और ये क्वेश्चन बच्चे जान लो, ये क्वेश्चन गेट में पूछा है, गेट में भी पूछा है, साथ ही साथ सीएसआई और यूजीसी नेट वाले भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये आपको बहुत बेहद खास रिजल्ट है, जो आपको हमेशा माइंड में होना चाहिए, बिल्कुल रिमेंबर होना चाहिए कि nth रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 टू द पावर n - 1, जबकि सम उसका होता है हमेशा 0। क्लियर? कलेक्ट दिस फास्ट। डन? ऑब्वियसली लिख लिए, हमें पता है। आइए आगे मैं चलता हूं।
कुछ और भी चीजें। अब आप ग्रुप से लगभग वाकिफ हो चुके हैं, ग्रुप के बारे में आपने सीख लिया है, ग्रुप में क्या क्या होते हैं। उसी से संबंधित बहुत अहम चीज आपको बताने जा रहा हूं। ग्रुप में हमने क्या क्या दिखाया आपको, एक ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए। एक ग्रुप मैंने बताया है आपको, ग्रुप है, ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशंस है। ये ग्रुप है, और ग्रुप होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। पहला क्लोजर लॉ, फर्स्ट लॉ है हमारा क्लोजर लॉ, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं क्लोजर लॉ। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, यदि कोई ग्रुप है तो 4 कंडीशन होंगे, अबेलियन होगा तो 5 होगा। तो ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन, पहला हमारे पास क्लोजर लॉ। यदि कोई सेट ऐसा भी है हमारे पास जो सिर्फ क्लोजर लॉ को फुलफिल कर रहा हो, तो जो सेट्स जो भी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में यदि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा हो, तो ऐसे सेट्स को या ऐसे रूल को फॉलो करने वाले जो सेट है विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन, उसको हम बोलेंगे ग्रुप वाइड। क्या बोलेंगे बच्चे, ग्रुप वाइड। ये ग्रुप वाइड बोलेंगे, ठीक है। यदि 2 कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, दूसरा में ध्यान रखिए, ग्रुप वाइड बोलेंगे, पहला कंडीशन को फुलफिल करेगा तो उसको ग्रुप वाइड बोलना है। इसको ए में डाल देता हूं, ये बेहतर रहेगा, ए में हमारे पास रहेगा, ए है। यदि मैं बी की बातें करूं, बी में क्या है, यदि फर्स्ट क्लोजर लॉ भी होल्ड कर रहा हूं, क्लोजर लॉ, और साथ ही साथ दूसरा एसोसिएटिव लॉ ये भी होल्ड कर रहा हूं, क्लोजर भी होल्ड करता हूं, एसोसिएटिव 2 लॉ को होल्ड कर रहा हूं, कोई सेट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन व्हिच इज गिवन, 2 रूल को फॉलो करता हूं, तो ऐसे इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेमी ग्रुप। सेमी, इसको आपको बोलना है, 2 रूल को फॉलो करता हूं तो आप उसको बोलोगे सेमी ग्रुप। नंबर सी में आप देखेंगे ऐसा भी सेट हमारे पास है जो 3 रूल को फॉलो कर रहा हो। 3 रूल का मतलब बच्चे आप क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बीच में एग्जिस्ट कर रहा हूं। यदि ये 3 रूल को फॉलो कर रहा हूं, 3 कंडीशन क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यदि ये तीनों को फुलफिल कर रहा हूं, तो इस नियम को हम लोग बोलेंगे बच्चे मोनोआइड। मोनोआइड इसको बोलना है। पहले को आपने क्या बोला है, ग्रुप वाइड। 2 कंडीशन को फुलफिल करेगा सेमी ग्रुप, और 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा उसको आपको बोलना है मोनोआइड। ध्यान रखिए, रिमेंबर दिस। और नंबर सी हमारे पास, सी वाला है डी, यदि 4 कंडीशन को फुलफिल कर रहा हूं, 4 कंडीशन में कौन कौन सा है, क्लोजर लॉ, साथ ही साथ दूसरा एसोसिएटिव लॉ, और तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चारों का कोई भी फुलफिल कर रहा हो, यदि कोई भी चीज ऐसा चारों का को फुलफिल कर रहा हो, कोई भी नॉन लिमिटेड सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन, तो उसको आप बोलोगे ग्रुप। क्या बोलोगे आप इसको, यदि मेरे पास 4 चीज को फुलफिल कर रहा हो तो उसको आपको बोलना है क्या चीज बच्चे, उसको आपको बोलना है ग्रुप। ओके, ये ग्रुप बोल गए। और एक और भी हमारे पास है, डी के बाद मैं ई बताना चाहूंगा, ई। ध्यान दें, ई में हमारे पास क्या है, ई में देखेंगे यस, ई में हमारे पास क्या है, ये ई में हमारे पास फर्स्ट में होगा बच्चे, फर्स्ट में हमारे पास क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव, दूसरा हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और पांचवा हमारे पास क्या है, द लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। ध्यान दें, ये चार कंडीशन में के साथ साथ पांचवा कंडीशन में फुलफिल कर रहा है। पहला क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और लास्ट वाला हमारे पास कॉम्यूटेटिव। ये पांच कंडीशन को यदि कोई नॉन इम्पेडिसेट अपने बाइनरी ऑपरेशन के साथ फुलफिल कर रहा है तो इस चीज को आपको बोलना है बच्चे अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। ये ध्यान दें, तो आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं अबेलियन ग्रुप हमारे पास क्या है। यदि ये पांच कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, पहला क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और एक लास्ट वाला है द लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। तो ये पांच कंडीशन को यदि फुलफिल कर रहा हो कोई नॉन इम्पेडिसेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन व्हिच इज गिवन, देन दिस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी अबेलियन ग्रुप। ये आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं अबेलियन ग्रुप। तो एक बार पूरी ओवरव्यू आप देख सकते हैं क्या है हमारे साथ। ये देखिए क्या हमने बताया आपको, ग्रुप होने के लिए ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप में मैं बात कर रहा हूं, यदि पहले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो आप उसको ग्रुप वाइड बोलेंगे। दूसरी कंडीशन में आपको फर्स्ट है क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको सेमी ग्रुप बोले आप। तीसरा में मैंने सी में बताया आपको क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यदि तीन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उसको आप मोनोवाइड बोल सकते हो। और चौथा में मैंने बताया क्लोजर ला भी है, एसोसिएटिव ला भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, और साथ ही साथ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट है। यदि चार कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उसको आप ग्रुप बोले। और यदि हमारे पास ऐसा भी सेट है जो क्लोजर ला को फुलफिल कर रहा है, एसोसिएटिव भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और साथ ही साथ कम्यूटेटिव ला को डिवाइड करता हूं, तो ऐसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे वो सेमी ग्रुप है। आपके पास मैं एग्जांपल ला रहा हूं, हमारे पास मोनोवाइड का भी एग्जांपल है, ग्रुपवाइड का भी है, सेमी ग्रुप का भी है, मोनोवाइड का भी है, और इसके बाद है ना ग्रुप भी है, अबेलियन ग्रुप है। आइए हम एक एक एग्जांपल करके आपको सिखाता हूं। ओके, यस, कलेक्ट दिस फास्ट। क्लियर? ग्रुप सीखते सीखते आप मैथ्स में जीना सीख जाएंगे, मुझे पता है। ग्रुप एक ऐसा टर्म है अलजेब्रा का जो मॉडर्न अलजेब्रा का, जो बिल्कुल समझिए कि वो मैथमेटिक्स की एबीसीडी है। यदि आपको मैथमेटिक्स में ये सब नहीं आ रही है तो समझिए कि मैथमेटिक्स में आप कुछ नहीं जानते, लेकिन आप यदि ये सब चीज जानते हो समझिए कि आपको मैथमेटिक्स बहुत आती है। लेकिन बहुत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही आपका फाउंडेशन है, यही फाउंडेशन आपको एक मंजिल तक अपने जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जाने का एक रास्ता प्रशस्त करेगा। इसलिए आप इन सारी इनिशिएटिव जो इनिशियल स्टेज जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है जो जानने की, ये सारी चीजों को आप बखूबी पूर्ण रूपे ना अच्छे से गहराई से अध्ययन करें। ओके, यस, तो कंप्लीट कर लिया होगा आपने, डन, ओके डन। आइए निकालता हूं इसको। अब इसका एग्जांपल मैं आपको समझ दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, एक चीज और भी बताऊंगा मैं आपको, ये देखिए यस, देखिए आपको क्या मिलेगा। मैंने आपको बताया फर्स्ट में ये रिमार्क्स है हमारे पास, मैंने आपको बताया ग्रुप वाइड, फिर मैंने आपको बताया सेमी ग्रुप, फिर मैंने आपको बताया मोनोवाइड, फिर मैंने आपको बताया ग्रुप, फिर मैंने आपको बताया अबेलियन ग्रुप। ओके, ये अबेलियन ग्रुप है। यहां से आप समझें, इधर से यदि बातें चलेगा ना तो नहीं खुलेगा, इधर से सारी बातें खुलती है। मतलब सारे मोनोवाइड सेमी ग्रुप नहीं होते, सारे सेमी ग्रुप मोनोवाइड नहीं होते, और सारे मोनोवाइड ग्रुप नहीं होते, और सारे ग्रुप
अबेलियन नहीं होते। लेकिन इधर से चलेंगे, कन्वर्स इज ऑलवेज ट्रू, एवरी अबेलियन ग्रुप मस्ट बी ए ग्रुप, एवरी ग्रुप मस्ट बी मोनोइड, एवरी मोनोइड मस्ट बी सेमी ग्रुप एंड एवरी सेमी ग्रुप मस्ट बी ग्रुप वाइड। क्लियर है? मतलब आप ये ग्रुप वाइड होने से पहला कंडीशन फुलफिल करता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि हो सकता है दूसरा कंडीशन फुलफिल करे, इसलिए। लेकिन यदि कोई दूसरा कंडीशन, यदि इस दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो पहला तो ऑब्वियसली हुआ होगा। यदि जैसे मैं बात करूं सेमी ग्रुप की, तो सेमी ग्रुप में क्लोजर में एसोसिएटिव दोनों हुआ होगा, तो क्लोजर हो ही चुका, तो सेमी ग्रुप हमेशा ग्रुप वाइड होते हैं, मोनोइड हमेशा सेमी ग्रुप होते हैं, ग्रुप हमेशा हमेशा जो है मोनोइड होते हैं, और अबेलियन ग्रुप हमेशा ग्रुप होते हैं। लेकिन इस तरीके से आओगे, इस तरीके से हमेशा पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से आप गाड़ी नहीं पूछ सकते, इधर से पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से आप माइंड में हमेशा रखें कि एवरी अबेलियन ग्रुप इज ग्रुप, every group is monoid, every monoid is semi group and every semi group is group wide, but not conversely. clear है? ओके, ये बहुत रिमार्केबल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो जैसे चलते फिरते आपको कोई पूछ देगा, बताओ भाई क्या सारे अबेलियन ग्रुप होते हैं? आप जान रहे हो, यस बोलोगे। क्या सारे मोनोइड सेमी ग्रुप होते हैं? सारे मोनोइड सेमी ग्रुप, यस ऑब्वियसली। लेकिन सारे मोनोइड ग्रुप होते हैं? नो, ऐसा नहीं है। क्लियर? आइए मैं आपको इसी से संबंधित आपको एग्जांपल बता रहा हूं। क्लियर ना? ये आप नोट करके रखें। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपसे। जैसे हमारे पास ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ध्यान दें आप, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज, इसमें क्या होगा? क्लोजर होगा तो ग्रुप वाइड होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा ग्रुप वाइड सेमी ग्रुप होगा। हाँ, इसके बाद आपको आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या? इसमें कोई एलिमेंट नहीं, आइडेंटिटी इसमें जीरो नहीं पाया जा रहा है एडिशन के लिए, क्योंकि नेचर ऑफ नेचुरल नंबर जीरो होता नहीं। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर बाइनरी ऑपरेशन ए सेमी ग्रुप होगा, न कि मोनोइड होगा। इज ए सेमी ग्रुप, इज ए सेमी, इज ए सेमी ग्रुप, ये सेमी ग्रुप है हमारा। यदि मैं बातें करूंगा W प्लस सेट ऑफ फुल नंबर अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, सेट ऑफ फुल नंबर में जीरो होता है तो क्लोजर डन, क्लोजर क्योंकि होल नंबर का सम हमेशा होल नंबर होता है। एसोसिएटिव भी जो ऑब्वियस एसोसिएटिव भी वही आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? जीरो एलिमेंट जिसमें पाया जा रहा है। होल नंबर में मैं यदि जीरो डाल दूं, कोई भी नंबर में जीरो ऐड कर ले तो मेरे पास वही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें पाया जा रहा है। इतना इज ए मोनोवाइड, ये मोनोवाइड बना रहा है। लेकिन यदि मैं बातें करूं जेड एडिशन के रेस्पेक्ट में, ये इतना इज ए ग्रुप, ये ग्रुप बना रहा है, ये ग्रुप बनाता है। ओके, ये ग्रुप बनाता है। लेकिन ये जेड प्लस जो है ना क्यू भी बनाएगा, क्यू प्लस भी है ना, ये इज ए ग्रुप, ये ग्रुप भी हमारे पास है, इज ए ग्रुप, ये ग्रुप भी बनाता है क्योंकि इसमें चार कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, चार कंडीशन इसमें फुलफिल हो रहे हैं। यदि मैं सेट ऑफ रियल नंबर की बातें करूं, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप। यदि ये देखेंगे एक ग्रुप भी बना। कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें करें तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन इज ए ग्रुप, इज ए भी बनाएगा, ये ग्रुप बनाएगा। ओके, यहां से देखेंगे। हाँ, ये मैट्रिसेस का कलेक्शन एम जो है एम कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करता है। एम कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करता है। एडिशन के रेस्पेक्ट में इज ए ग्रुप बनाएगा। ओके, अच्छा, साथ ही साथ यहां से आप देखें ना तो ये जेड प्लस जो है ग्रुप के साथ साथ अबेलियन ग्रुप भी बना है। इज ए ग्रुप आल्सो एन अबेलियन, इतना इज ए ग्रुप आल्सो एन अबेलियन ग्रुप, ये आल्सो ये अबेलियन ग्रुप भी है, अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन भी बना रहा है। अच्छा, इसकी भी बात है, क्यू प्लस में ग्रुप भी बना रहा है और साथ साथ ये अबेलियन ग्रुप, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ फुलफिल करता है, क्योंकि रेशनल नंबर का सम हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, तो ये कॉम्यूटेटिव, ये भी बनेगा अबेलियन ग्रुप। r प्लस सेट ऑफ रियल नंबर इज, नंबर का सम हमेशा कॉम्यूटेटिव, तो ये भी अबेलियन ग्रुप बना रहा है, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ये भी हमेशा अबेलियन ग्रुप बनेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी अबेलियन ग्रुप होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है। मैट्रिक्स का भी, मैट्रिक्स द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ऑलवेज फॉलोज द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a मिलता है। तो ये m प्लस a कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है, तो m प्लस हमेशा जो है अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। क्लियर है? ओके, और आप आगे चलेंगे तो हमारे पास जैसे पॉलिनोमियल का px जो मैं ले रहा हूं ना, px डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। px दुनिया के सारे पॉलिनोमियल, इसमें px जो है एडिशन के रेस्पेक्ट में हमेशा अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। इज
एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन, ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ओके, ये अबेलियन ग्रुप बना रहा है। क्लियर है? बहुत सारे चीज आपको मैं, हाँ कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जो अबेलियन नहीं होते, उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। यस, कलेक्ट करो इसको फर्स्ट। डन? यस, ऑब्वियसली मुझे पूरा विश्वास है आप डन कर लिए होंगे। इसको हटाता हूं। ये देखिएगा, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, क्यू जो है, क्यू अंडर मल्टीप्लीकेशन, या पहले जेड से स्टार्ट करता हूं। जेड ले लीजिए, जेड जो है, जेड जो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इंटीजर होते हैं, क्लोजर लेवल। मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री इंटीजर्स ऑलवेज होल्ड गुड फॉर एसोसिएटिव, तीन इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव हमेशा होते हैं। लेकिन यदि आइडेंटिटी, हाँ कोई भी इंटीजर में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, हर एक एलिमेंट का आइडेंटिटी के वन के साथ मल्टीप्लाई करें वही मिल जाएगा, तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस इन जेड। ओके, लेकिन बात करेंगे इनवर्स का, वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा है -1, वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो 1 मिल जाएगा, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो -1 मिल जाएगा। लेकिन रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिल रहे, इसलिए मैं बातें करूंगा कि जेड इनटू अंडर मल्टीप्लिकेशन है ना। अब यहां मोनोवाइड तो बना रहा है लेकिन ये ग्रुप नहीं बनाता है। इतना इज ए मोनोवाइड, ये मोनोवाइड बनाएगा, मोनोवाइड, ठीक है, इतना मोनोवाइड बनाएगा, ये मोनोवाइड बनाएगा, लेकिन ग्रुप नहीं। बिकॉज ऐसा इसलिए क्या, which does not form a group, which does not form a group, because only two elements of Z, only two elements of Z having multiplicative inverse, that is 1 and -1 और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, बाकी किसी के नहीं, इसलिए ऐसा है। यदि मैं आपसे बातें करूं यहां से क्यू में बातें करूं अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी मोनोवाइड बनेगा लेकिन ग्रुप नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्यू यदि है मेरे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर क्लोजर, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल, दो नंबर, तीन नंबर रेशनल ले लेंगे तो एसोसिएटिव इज ऑब्वियस। यदि मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी करूंगा तो 1 मेरे पास इसमें अवेलेबल रेशनल नंबर में, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सारे रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो पाए जाते हैं, लेकिन एक इसमें एलिमेंट पाया जा रहा है। जैसे मैंने कंसीडर कर लिया 0, इसमें कंसीडर कर, 0 में देख रहा हूं, 0 में हमारे पास है रेशनल नंबर, तो 0 में मैं क्या चीज से मल्टीप्लाई कर लूं कि आउटपुट मेरे पास 1 हो जाए, तो ऑब्वियसली 1/0 लेना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1/0 जो है ना मैं ले रहा हूं ना, 1/0 जो है ना डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ये नहीं होता ना, इसलिए 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉर्म्स ए ग्रुप, बट दिस इज अ मोनोवाइड। तीन कंडीशन तो फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन ये चौथा कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, इसलिए मोनोवाइड, इसलिए एक ग्रुप बनाता ही। और जब ग्रुप ही नहीं बनाया तो अबेलियन क्या होगा, अबेलियन की बात ही नहीं करेंगे। इतना इज ए मोनोवाइड है, ये मोनोवाइड बनाएगा, ये मोनोवाइड बनाएगा, बट नॉट ए ग्रुप, बट नोट ए ग्रुप नहीं बनाता, एक ग्रुप नहीं बनाता। सिंस जो 0 है, 0 मैं क्यू से ले रहा हूं, 0 तो मैं क्यू से ले रहा हूं, 0 क्यू से है, बट 1/0 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, सिंस
क्योंकि मुझे चाहिए क्या, मल्टीप्लिकेटिव नंबर चाहिए, 0 इंटू 1/0 बराबर 1 होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है। लेकिन ये जो एलिमेंट है ना, सिंस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंस 1/0 डज नॉट बिलोंग्स टू q, इसलिए देयरफॉर q जो है मैं लिख रहा हूँ q इंटू इज नॉट ए ग्रुप, इज नॉट ए ये ग्रुप नहीं बनाते। क्लियर? ऐसे ही मैं सेट ऑफ रियल नंबर की भी बातें करूंगा आपसे। सेट ऑफ रियल नंबर जो मैं बात कर रहा हूँ r मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ये भी जो है मेरे पास इज, ये भी ग्रुप नहीं बनाएगा, ये ग्रुप नहीं बनाएगा, इसमें भी तो जीरो है ना, सेट ऑफ रियल नंबर में जीरो था, जीरो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा नहीं, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। लेकिन ये सेट ऑफ रियल नंबर मस्ट फॉर्म ए मोनोइड, मोनोइड तो बनाएगा, मोनोइड इसी के जैसा बिल्कुल। तो इतना इज ए मोनोइड, इज ए मोनोइड, ये मोनोइड बनाएगा बट नॉट ए ग्रुप, इज मोनोइड बट नॉट ए ग्रुप, बट नॉट ए, ये ग्रुप नहीं बनाएगा, ये तो पक्का हो गया। तो जीरो इसमें भी है, सिंस लिख दीजिए, सिंस जीरो बिलोंग्स टू आर, जीरो आर में है, बट लिख सकते हैं 1/0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप, इज नॉट ए, ये ग्रुप नहीं बनाएगा। क्लियर है? यस करेक्ट है। अब मैं आपको इससे डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप ये नहीं बनाता, ये भी नहीं बनाता, लेकिन ये यदि मैं इस सेट का नाम थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मान लिया इसमें जीरो अवेलेबल है, इसमें जीरो अवेलेबल है, इसका प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यदि मैं q को बोलूं नॉन जीरो रेशनल नंबर और r को मैं बोलूं यदि नॉन जीरो रियल नंबर, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर ऑलवेज फॉर्म्स ए ग्रुप एंड विच इज द वैल्यू अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो Q नॉट, उसको नॉन जीरो रेशनल नंबर की मैं जहां पे बातें कर रहा हूं तो उसको मैं Q स्टार से डिनोट कर सकता हूं। Q स्टार इज डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब दुनिया के सारे रेशनल नंबर हैं लेकिन एक रेशनल नंबर को छोड़कर, दिस इज जीरो। ओके, तो कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर ऑलवेज फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? तो वो भी नोट आप लगाएं, यहां पे लिस्ट में आप बनाइए, अपना लिस्ट को एनहांस कीजिए। यस, ये देखिए जैसे here q naught, q star, here q star क्या है? q star which denotes the collection of नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं r की बातें करूं, r स्टार नॉन जीरो रियल नंबर, ये डिनोट करेगा नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर की बात कर रहा हूं। तो यहां आप देखें, रिमार्क्स में दे रहा हूं आपको, इसको आप माइंड में रखना है। नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो क्या है मेरे पास? रियल नंबर। तो ये q जो है, q स्टार मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इज एन अबेलियन ग्रुप बनाता है, ये आपको माइंड में होना चाहिए। q is what is this? q star non zero rational number under binary operation multiplication always forms an abelian group। क्योंकि इसमें सारे कंडीशन है, क्योंकि इसमें जीरो तो है नहीं, तो जितने सारे q स्टार में सारे नंबर हैं, सारे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा, और वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा है तो चार प्रोबेबिलिटी हो तो ग्रुप बनाएगा। और लास्ट में दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा कॉम्पिटेटिव होता है, जैसे इन जनरल a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, दैट इज a इनटू b इज इक्वल टू b इनटू a, तो फुलफिल करेगा। ऐसा ही यदि मैं r की मैं बातें करूंगा, r नॉन जीरो रियल नंबर अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज एन अबेलियन ग्रुप बनाएगा, ये भी ग्रुप है हमारे पास।
एक और की मैं बातें करूंगा। हाँ, हमारे पास कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स का कलेक्शन में ले रहा हूँ, मैट्रिक्स का कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ ऑर्डर। ये मेरे पास है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज एम? एम के मैं बारे में बताऊं। एम जो है ना, सी कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस। तो एम में बना रहा हूं। एम जो है, एम अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज। अच्छा, ये देखा जाए कि एम जो है सेट ऑफ मैट्रिसेस जितने सारे हैं वो सारे मैट्रिसेस, इसमें जीरो मैट्रिसेस तो अवेलेबल है ना, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक मैट्रिक्स होता है, सो क्लोजर ला है, होल्ड गुड। ओके, मैं एम तीन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा और हमेशा एसोसिएटिव होता है, तो तीन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन भी मिलेगा, वो भी क्लोजर एसोसिएटिव ला होल्ड कर। हाँ, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है ना हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये मेरे पास चौथा है ना, तीसरा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कंप्लीट। और मैं इनवर्स की मैं बातें करूं, हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता। यदि मैं बात करूं, क्योंकि ये कलेक्शन हमारे पास जो है ना, वो कलेक्शन सारे टाइप्स के मैट्रिक्स का है। यहां तो मैंने ये नहीं बोला ना कि एम जो है कलेक्शन केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, यहाँ तो सारे मैट्रिक्स, इसमें जीरो भी पाया जा रहा है, जीरो मैट्रिक्स भी पाया जा रहा है। वैसे मैट्रिक्स है जिसका जो कैसा है, जो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो, तो जीरो जिसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हो जाता है वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस देकर चलता कि ये एम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, देन दुनिया के सारे मैट्रिक्स इसमें होते हैं जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा होता है। तो यहाँ देखिए एम इनटू जो है क्लोजर होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव भी होल्ड कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो इतना इज ए मोनोइड, ये मोनोइड बनाएगा, इज ए मोनोइड, ये मोनोइड, बट नॉट ए ग्रुप नहीं बना सकता। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें चौथी प्रॉपर्टी जो है ना, वो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ जितने सारे सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका भी इनवर्स नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ग्रुप में फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बातें नेक्स्ट एग्जांपल में मैं बातें करते आपसे चलूँ, तो ऐसे ले लीजिए लेट, यदि मैं यही पे स्टार लगा कर ले रहा हूँ, लेट एम जो है मेरे पास स्पेसिफिक में ले रहा हूँ, एम द कलेक्शन ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का कलेक्शन। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस दैट इज बच्चे, नॉन सिंगुलर इसको बोलते हैं यदि किसी मैट्रिक्स का वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यदि जीरो नहीं हो तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है नॉन सिंगुलर। ओके, तो इसमें जीरो मैट्रिक्स भी छूट गया, जितने सारे मैट्रिसेस हैं नॉन सिंगुलर वो भी खत्म हो गए। तो मैं बोल रहा हूँ एम दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, मतलब सिंगुलर सारे छूट चुके हैं, एम है, देयरफॉर ये मैं बातें करूँ, एम जो है ये इस एम की मैं बातें कर रहा हूँ, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कलेक्शन, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमेशा और हमेशा ग्रुप बनाएगा। क्यों? क्योंकि दो मैट्रिक्स इसमें का मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि दुनिया के सारे यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में है, तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा मैट्रिक्स, दो तीन मैट्रिक्स का मैट्रिक्स हमेशा जो है ना एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर होता है क्योंकि उसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है। तो ये मेरे पास है, और जितने सारे मैट्रिक्स है वो सारे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। हेंस द फोर्थ पोस्टुलेट आर सेटिस्फाइड एंड मींस एम क्रॉस जो है ना कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हमेशा और हमेशा ये ग्रुप बना रहा है, लेकिन ये अबेलियन नहीं होगा। अच्छा, इतना इज ए ग्रुप, ये ग्रुप बना रहा है, इज ए ग्रुप बट नॉट अबेलियन, अबेलियन ऐसा क्यों नहीं? मतलब इसमें अबेलियन होने के लिए तो कम्यूटेटिविटी चाहिए, जो पांचवी प्रॉपर्टी हम जानते हैं बच्चे कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल। मतलब इन जनरल आप जानो कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, मतलब इसलिए यह है ना, सिंस यहां लिखना पड़ेगा आपको, सिंस इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इसलिए यह क्या है? नॉन अबेलियन है, नॉन अबेलियन ग्रुप। तो मैट्रिक्स एम इनटू, जहां एम जो है कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कलेक्शन है, एक ग्रुप बनाता तो है लेकिन वह नॉन अबेलियन, बिकॉज इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर? ओके, ये बहुत सारे एग्जांपल आ रहे हैं आपके लिए, बहुत एक करके सारे एग्जांपल्स को आप कलेक्ट करें, ये बहुत बेस गिनती है जो सीधे
एग्जामिनेशन में और कहीं भी इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल इसको सबको संभाल के रखना है। चाहे वो जो है ना गेट का क्वेश्चन हो, चाहे IAS बंगलोर का क्वेश्चन हो, या CSIR यूनिवर्सिटी नेट का पेपर हो, या कोई भी नेशनल लेवल का जो है ना सेंट्रल लेवल है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा तो सारा एग्जामिनेशन। कभी कभी तो आपको PGT का टीचर है ना, टीचर बनना होता है इंसान, तो उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बेहद खास इन्फॉर्मेशन है, और सारे इन्फॉर्मेशन को आप आइडिया को आप नोट्स कॉपी बनाइए, और पूरे नोट्स कॉपी में सारे चीज़ों को आप मैंने सजा कर रखिए, ताकि आने वाले भविष्य में आपको टीचिंग में भी काम आ सकता है, और साथ ही साथ अच्छे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में भी ये पूरे इन्फॉर्मेशन काम आ सकते हैं। ओके, आइए आगे नेक्स्ट करता हूँ। कंप्लीटेड, देन इरेज करता हूँ। ओके, यहाँ पे भी ये देखिएगा। आज मैं आपको इसके आगे वाली टॉपिक में बता रहा हूं। आपको हमें जानना है बच्चे, एक का नाम है रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम। ये दो टाइप से काम करता है, दो ऑपरेशन। हमारे पास सेट है क्या, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम। तो रेसिड्यू का मतलब सीधा सीधा आप समझे रिमाइंडर। रेसिड्यू का मतलब बच्चे रिमाइंडर। तो रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम वेयर एम इज पॉजिटिव इंटीजर। तो रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम दो ऑपरेशन में काम करता है, एक अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। दो टाइप से काम करता है। तो आप यहां से जाने कि रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम क्या है। जैसे हम पहले आप समझे रेसिड्यू का मतलब समझाता हूं आपको। रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम। यहां मैं बातें आपसे कर रहा हूं कि एम क्या है। एम इज पॉजिटिव इंटीजर। एम इज पॉजिटिव इंटीजर। जैसे वेयर लिखना ही पड़ेगा। वेयर एम इज पॉजिटिव इंटीजर। ये मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। मैं ऐसे लिखूं दैट इज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम। इसका मतलब आपको समझा रहा हूं। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बच्चे a माइनस बी इज, ए में से बी को घटा ली, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m। मतलब आपको a इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड m लिखा है, तो आप a में से b को घटा लीजिए, और घटाने के बाद वो देखिए m से डिवाइड कर लीजिए। m से डिवाइड करने के बाद यदि जो रिमाइंडर बचता है उसी रिमाइंडर को हम बोलते हैं दिस इज रेसिड्यू। क्या बोलेंगे उसको, रेसिड्यू। जैसे एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। हमारे पास एग्जांपल क्या है, हमारे पास बच्चे यहां से देखेंगे, हम बातें करेंगे Z6 की बातें करें, या Z5 ले लीजिए। Z5 में बातें करेंगे तो क्या मिलेगा। Z5 में आने वाले एलिमेंट्स क्या है, आने वाले एलिमेंट्स हमारे पास मिलेंगे 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 तक आएंगे। ठीक है, एक कम तक आता है रेशियो, ये मेरे पास मिलेगा, क्योंकि 5 से फिर 5 में डिवाइड कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। इसलिए मैं यहाँ पे रेशियो वाली क्लासेस में आप ले लूंगा तो Z5 में एलिमेंट ये होंगे। यदि मैं Z11 की बातें करूंगा तो एलिमेंट इसमें कहां से आएंगे, 0 से लेकर 10 तक, क्योंकि 10 तक रिमाइंडर हो सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 भी 11 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 10 भी बच सकता है। ऐसे ही यदि मैं डॉट करके आपके साथ बढ़ूं तो मेरे पास और भी चीजें मिल सकती हैं। Zn, मैं Zn की बातें करूं तो आपको क्या मिलेगा, 0 से लेकर n माइनस 1 तक मिलने वाला है। 0 1 2 3 4 डॉट यहाँ मिलेगा n माइनस 2 और यहाँ क्या मिलेगा n माइनस 1। ये मेरे पास रेशियो है। तो ये Zn में रेशियो इस टाइप से होते हैं। तो किसी भी नंबर का रेशियो हमें निकालना हो तो उस नंबर से जो पॉजिटिव इंटीजर दिया जाता है उसमें हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। तो ये अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में काम करता है। अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहां पे रेशियो में मिलेगा, मेरे पास 0 नहीं शामिल होता, उससे एक कम तक यहाँ तक चलता है। तो यहाँ अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में आपको काम करो, दिस इज द रेशियो। ओके, तो रेशियो क्लासेस मॉडुलो एम का मतलब आप समझें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ए इज
है ना, कॉन्ग्रुएंस टू बी mod m का मतलब होता है a माइनस b इज डिविजिबल बाय m। ओके, क्लियर है? जैसे मैं आपसे बातें करूंगा, डन, राइट ऑन दिस, क्लियर? चलिए ओके ओके, इरेज करता हूं। ये रेसिड्यू है, ध्यान दो यहां पे रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो m जो होते हैं, रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो m अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ऑलवेज फॉर्म्स ए ग्रुप। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी है, थ्योरम भी है। इस थ्योरम को भी मैं आपको प्रूव करूंगा। रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो m ऑलवेज फॉर्म्स ए ग्रुप, ऑलवेज फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, वो भी आपको मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा। तो रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो m बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो मैं चाहूंगा कि रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो m आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं प्रूव करके दिखाऊं कि रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो m होता क्या है। रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो m इंटीजर पर, रियल नंबर पर, सेट ऑफ रैशनल नंबर पर, बहुत सारी चीजों पर होता है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो m के साथ मैं आपको कल के लेक्चर में मिलूं। तब तक के लिए सभी को गुड बाय। ओके भाई, थैंक यू सो मच।